मेरे हाथ में यही था, ये ग्रीन पासपोर्ट था। ये पहले मैंने वाकया से सुना है। और टर्किश वो खड़ा था न, पुलिस अफसर खड़ा था। उसने जो ही ग्रीन देखा, वो सब में ये लेन में और लोग भी खड़े थे। उसने मुझे कहा इधर है। इंडिया, लेट इट बी एनी कंट्री, उन सब का नंबर पाकिस्तान के पासपोर्ट के नंबर से बहुत पासपोर्ट है, उसके ऊपर आप कितने ममालिक पे ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, हमारी एक जैसी ही रिस्पेक्ट है। जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो। जब हम बाहर जाते हैं, जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपने ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट। ये तुर्की की बता रहा हूँ, 2013 की बात बता रहा हूँ कि इमेज आपने ऐसा और हम बड़े फख्र में हैं, यहाँ पूरी दुनिया को फतह करने जा रहे हैं। अब यूके जाए, वहाँ कुत्ते छोड़े जाते हैं हमारे ऊपर से। पाकिस्तान की वैल्यू कोई नहीं है पूरी दुनिया में। जो हम लोगों जो हमारे काम है, जो हम कर रहे हैं। मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन, सब निकल गया। मैं रुक गई। मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी 230-40 मिलियन के जनाब अवाम, इतनी जीडीपी, फलां डमकान, 300 अरब डॉलर कर्जे, पता नहीं क्या क्या कहानियां हम बोल सकते हैं। और हम सिर्फ 33 मुल्कों में जा सकते हैं। 57 कंट्रीज़ पे इंडियन मतलब के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया है। मैं तो समझता हूँ ये चौथा नंबर है, एंड पे होना चाहिए बिल्कुल। वो इस तरह कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ हम दुनिया के 33 मुल्कों में जा सकते हैं। सीरिया, जहाँ पिछले 12 साल से सिविल वॉर हुई है, 30 मुल्कों में जा सकते हैं। मैं कहा जी, मैं कहा फ्रॉम पाकिस्तान। मैं कहा यस सर। उसने कहा दे पासपोर्ट। साइड पे आ रहा है। 10 मिनट मेरा उसने इंटरव्यू का तुर्की पे, मतलब अमेरिकन एयरपोर्ट पे हो तो समझ में आता है। बताया 2013 में तुर्की में किया, वहाँ पे उस वजीर नवाज शरीफ साहब के उसकी कवरेज के लिए। मेरे हाथ में यही था, ये ग्रीन पासपोर्ट था। ये पहले मैंने वाकया से सुना है। और टर्किश वो खड़ा था न, पुलिस अफसर खड़ा था। उसने जो ही ग्रीन देखा, वो सब में ये लेन में और लोग भी खड़े थे। उसने मुझे कहा इधर है। मैं कहा जी, मैं कहा फ्रॉम पाकिस्तान। मैं कहा यस सर। उसने कहा दे पासपोर्ट। साइड पे आ रहा है। 10 मिनट मेरा उसने इंटरव्यू का तुर्की पे, मतलब अमेरिकन एयरपोर्ट पे हो तो समझ में आता है। आमिर साहब, ये तुर्की की बता रहा हूँ, 2013 की बात बता रहा हूँ कि इमेज आपने ऐसा, और हम बड़े फख्र में हैं, यहाँ पूरी दुनिया को फतह करने जा रहे हैं। अब यूके जाए, वहाँ कुत्ते छोड़े जाते हैं हमारे ऊपर से। कि भाई एक एसी चलता है, उसके बावजूद भी मेरे घर में 23,000 बिजली का बिल आया। इन्होंने बिजली के बिल तो बढ़ा दिए हैं, यूनिट महंगा कर दिया, लेकिन आप मुझे बताएं बिजली आती कब है? बिजली ये आती है 1 आधे घंटे के लिए, उसके अलावा नहीं आती। बस वही 1 आधा घंटा ही होता है सोने का जो मिलता है। उसके बाद पसीने कभी यहाँ से आ रहे हैं, कभी यहाँ से आ रहे हैं, बता नहीं सकता कहाँ कहाँ से पसीने आ रहे और होते हैं। अभी आपने बताया कि जिस तरह बहुत सारे पाकिस्तानी पिछले साल और इस साल पाकिस्तान छोड़ के चले गए, तो क्या उनके लिए पाकिस्तान छोड़कर जाना आसान था? उन्हें बड़े पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि हमें कोई वीज़ा नहीं देता, हमें अपने मुल्क में कोई घुसने नहीं देता, हमें बहुत सारे जो हैं चीज़ों से, बड़े रूल एंड रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान को किसी कंट्री में इमिग्रेशन करने के लिए किसी भी एक पाकिस्तानी सिटीज़न को क्या क्या कुछ करना पड़ता है, जितनी एफर्ट हमें करनी पड़ती है, मेरा ख्याल है इंडियंस को नहीं करनी पड़ती। मैंने आपको यही बात बताई है कि वो गए ज़रूर हैं, लेकिन वो कैसे गए हैं उसकी भी एक वजह है। देखें, उनके वीज़े 2 साल पहले, 3 साल पहले के अप्लाई हुए होंगे, ठीक है। और वो ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स की होगी, जिन्होंने ग्रेजुएशन की होगी, और वो लिटरली भला किस वीज़े पे गए होंगे? मजदूर के वीज़े पे, ठीक है। वर्क परमिट जो उनको मिला होगा, वहाँ पर जाकर उनको कोई टैक्सी चलानी होगी, कोई मतलब कि कोई कार वॉश का काम होगा, कोई डिलीवरी का काम होगा। ये हमारे यहाँ के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का हाल है, मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स का हाल है। अच्छा, यही बात जब मैं कहती हूँ ना अपने पाकिस्तानियों को कि जो अपॉर्चुनिटीज़, जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी इंडियंस को दूसरे मुल्कों में मिलती है, वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलती। लेकिन हम लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने अपने मुल्क की और अपने लोगों की वैल्यू बनाई हुई है, इंडिया को पूरी दुनिया में मनवाया हुआ है। लेकिन हम पाकिस्तानी इतने बदनाम हो चुके हैं कि ना तो हमारी कोई इज्जत है एज अ ह्यूमन बीइंग, और ना ही हमारे पासपोर्ट की रही है। आपका पासपोर्ट है, उसके ऊपर आप कितने ममालिक पे ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, हमारी एक जैसी ही रिस्पेक्ट है। वो इस तरह कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ हम दुनिया के 33 मुल्कों में जा सकते हैं। सीरिया, जहाँ पिछले 12 साल से सिविल वॉर हुई है, 30 मुल्कों में जा सकते हैं। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की हमारी रेपुटेशन है। इराक 29, अफगानिस्तान जो है वो भी 19 मुल्कों में जा सकता है, जहाँ जिस मुल्क को दुनिया रिकग्नाइज ही नहीं करती,
आपको पता है ना कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट है उसको कोई दुनिया रिकग्नाइज नहीं करती, लेकिन उस मुल्क के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप दुनिया के 29 ममालिक में जा सकते हैं। और हम जो दुनिया की जनाब न्यूक्लियर पावर, इतनी बड़ी फ़ौज, इतनी बड़ी 230-40 मिलियन के जनाब अवाम, इतनी जीडीपी, फ़लाँ डमकान, 300 अरब डॉलर कर्ज़े, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ हम बोल सकते हैं, और हम सिर्फ 33 मुल्कों में जा सकते हैं। आप कभी पाकिस्तानियों से पूछिए उनके साथ क्या होता है। मुझे एक दफ़ा मेरे एक दोस्त ने बताया और उसने ये कहा कि भाई पाकिस्तानी जब जाते हैं यूरोप अमेरिका में तो हमारे पासपोर्ट जो हैं उनकी तो रिस्पेक्ट का ये लेवल है कि हमें पासपोर्ट देख के उनको पता शायद शक होता है कि ये जाली वीज़े पे आ गए हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अमूमन लोगों को कहते हैं कि अपनी फिंगर्स भी रखें। ये बहुत दफ़ा ट्रैवल करते हुए लोगों के साथ ये वाक़या पेश आ जाता है, हमारे साथ भी ये हुआ है कि वो क्योंकि यहाँ से जो पासपोर्ट से जाली वीज़े लगते हैं उसकी बेस के ऊपर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर इस बंदे की हम फिंगरप्रिंट्स लगाएंगे और इसकी जो है वो फिंगरप्रिंट्स आ जाती हैं तो इट मीन्स ये वीज़ा जो है वो वैलिड है, लेकिन अगर फिंगरप्रिंट्स नहीं आती तो इट मीन्स ये वीज़ा वैलिड नहीं है। के मुताबिक 5वां जो वर्थलेस पासपोर्ट है दुनिया के ममालिक में से उसमें शुमार हुआ है, क्या वजह है आप? डुप्लीकेट बना लेते हैं, तस्वीरें उतार कौन बना के देता है? ये पाकिस्तानी है, ये इनके अलावा और कुछ बना के कौन देता है? पाकिस्तानी बनाते हैं और कोई दूसरा नहीं बनाता। जाते भी पाकिस्तानी है? जाते भी पाकिस्तानी है। आपने नहीं कभी ट्राई किया? नहीं मैंने कभी नहीं ट्राई किया? नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया। तो इसके अलावा और क्या मसाइल है? इसके अलावा और ये है कि ये धोखा करते हैं पाकिस्तानी मोस्टली, बाहर जाके बात है। हाँ, इस तरह के धोखे करते हैं। इस वजह से जब दूसरे लोग देखते हैं कि ये आदमी किसने की है पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी का किसके ऊपर नाम जाएगा? पासपोर्ट के ऊपर, तो कंट्री पे जाएगा। हाँ, कंट्री पे जाएगा। तो किस तरह के धोखे करते हैं वहाँ पे जाके? बिजनेस में धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, यानी क्विक सर्विस करना चाह रहे हैं, जल्दबाजी में पैसा कमाना चाह रहे हैं, इस वजह से जाके धोखे करते हैं, फ्रॉड वहाँ से धोखे करते हैं। इधर से विजिट पे जाते हैं, उधर जाके गुम हो जाते हैं, पक्के होने के चक्करों में वो 2 साल के बाद पकड़े जाते हैं। तो किधर गया ये पाकिस्तान का? तो उनके पास अपना पासपोर्ट नहीं होता, किसी दूसरे का चोरी करके वो एजेंट को दे के तस्वीर चेंज करके इस तरह करते हैं। इसके अलावा कोई मिसाइल हो? इसके अलावा और तो कोई नहीं है, सिर्फ यही है, बांग्लादेश नहीं कर सकता, इंडियन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? हम लोग ही क्यों करते? डरते हैं, हम लोग नहीं डरते? नहीं डरते ये हमारी ये तो अच्छा, ये तो फिर हमारा एक प्लस पॉइंट है ना कि हम डरते ही नहीं है। बस डरते नहीं है, ये बात सही है, लेकिन ये काम 2 नंबर है। जैसे पाकिस्तान का नाम भी बदनाम है। हाँ, इसी वजह से आप यकीन करें, पाकिस्तानी पासपोर्ट काउंटर पे रखे ना तो एक दफ़ा शक्ल देखते हैं, अगर आदमी शक्ल से अच्छा तो फिर थोड़ा सा। आपके साथ ऐसा होता है? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से विजिट कर रहा हूँ, इस वजह से। नहीं, पहली दफ़ा ऐसा हुआ, उन्होंने पहले आपको देखा हो, पासपोर्ट देखे, यार पाकिस्तानी वो पहले देखते हैं, कुछ पूछा, दूसरों को लाइन में पहले ले आते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं वो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले